कोल्सपेन फिर से पढ़ता हूँ, पेज नंबर 35। दिस एट्रीब्यूट इज यूज विद इन द टेबल डेटा और टेबल हेडिंग. It creates a single column spanning across the table. It takes a number value based on the number of a column to be spanned in a table. Row span. This attribute is used within the table data or table heading. It creates a single row spanning across the table. It takes a number value based on the number of rows to be spanned in a table. तो यहाँ पर तुम्हारा जो थियरी का थोड़ा बहुत छोटा बहुत इंफॉर्मेशन दिया गया है वो पूरा हुआ. अब यहाँ से हम लोग कोडिंग करते हैं. हेडिंग आप दीजिए क्रिएटिंग अ टेबल और ये पूरा लिख लीजिए. कोडिंग हम आगे बढ़ाएंगे. मैं 2-3 कोडिंग से डॉक टाइप एचटीएमएल नहीं लिखता था, फिर भी आउटपुट आता था. आज से लिखता हूँ थोड़ा, मुझे भी हैबिट नहीं है डॉक टाइप एचटीएमएल लिखने की. ये HTML5 में ही डॉक टाइप HTML आया. HTML हेड टाइटल, टाइटल में क्रिएटिंग टेबल. टाइटल क्लोज कर दो, हेड क्लोज कर दो. स्क्रीन दिखाई दे रही है जतन? हाँ सर. ओके. सिद्धिका, एवरीथिंग इज ऑल राइट? सिद्धिका, सिद्धिका. ओके दोस्त, ओके. चलिए, हाँ तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बोरिंग. उसके बाद मुझे टेबल क्रिएट करना है तो मैं टेबल नाम का एक टैग लूंगा. जब भी टेबल क्रिएट करना होता है तभी फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बॉर्डर आता है. मैं आप लोगों को बता सकता हूँ. तो ऐसा पहले उसका बॉर्डर बनता है. पहले हम लोगों को ये बॉर्डर बनाना पड़ता है. तो बॉर्डर बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर टेबल बॉर्डर लिखना कंपलसरी है. बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट है. टेबल टैग है, उसका एट्रीब्यूट है बॉर्डर. इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो. मैं लिखता हूँ 2. ये जो 2 होता है ये थिकनेस होता है. ये जो थिकनेस है इसका, उसको कहा जाता है 2. अगर मैं ज्यादा बढ़ाता हूं तो थिकनेस इतनी ज्यादा बढ़ती है. ये जो थिकनेस है बॉर्डर का, दिख रहा है आप लोग को प्रॉपर स्क्वायर? तो ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस ये 2 है और ये पिक्सल में मापा जाता है. समझे यार? चलिए तो आगे बढ़ते हैं. मैं ये थिकनेस निकाल देता हूँ. चलिए, अब सबसे पहले होता है
टेबल रो। रो का मतलब जब भी आप कोई भी चीज लिखते हो, आपको सबसे पहले रो होनी चाहिए उसके अंदर। रो बनती है और उसके साथ साथ में हेडिंग के वक्त या डेटा के वक्त आपको ऐसा एक रो चाहिए। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इसको कहा जाता है रो। इसको कहा जाता है कॉलम। इसको कहा जाता है रो, इसको कहा जाता है कॉलम। तो हम लोग कभी भी कोई भी चीज़ लिखते हैं, पहले हम लोगों को सबसे पहले रो लिखना पड़ता है। तो जैसे ही हम लोग ने रो लिखा है, तो यहाँ पर टेबल रो, तो हम लोग ने टी आर जैसे आप लिखते हो तो ऐसा बन जाता है। उसके बाद लिखते हैं हम टेबल हेडिंग। पहले हम लोग हेडिंग देते हैं, टेबल हेडिंग यानी टी एच। टी आर के बाद टी एच। टी आर पहले आएगा टेबल रो, फिर आएगा टी एच टेबल हेडिंग। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का टेबल बनाता हूँ। बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डिटेल। या तो मैं कैप्शन नाम का एक कैप्शन नाम का एक टैग मारूंगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल, तो अपने को ये हेडिंग जैसा काम करता है कैप्शन। टेबल बॉर्डर टू, उसके बाद टी आर ओपन, उसके बाद टी एच ओपन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर और टी एच क्लोज। तो देखिए इसका आउटपुट जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ वो है उसका आउटपुट। तो उसका आउटपुट कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। ऐसा रोल नंबर आएगा। जैसे ही आपने टी एच क्लोज किया, यहाँ पर एक ऐसी लाइन आ जाएगी। उसके बाद आपको और एक टी एच ओपन करना है और आपको लिखना है नेम, और आप टी एच क्लोज करोगे। तो जैसे ही आप नेम लिखते हो, यहाँ पर देखो नेम आ जाएगा। और जैसे ही आप टी एच क्लोज करते हो, तो यहाँ पर एक ऐसा कॉलम आ जाएगा। उसके बाद और एक बार आप कुछ और लिखना है आप लोग आपको हेडिंग में। तो टी एच ओपन, हम एड्रेस एडीडी लिखते हैं तो, और टी एच क्लोज। तो फिर आप अभी समझ ही गए होंगे। एड्रेस, टेबल हेडिंग क्लोज। अगेन मैं कुछ लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टैंडर्ड।
और यहाँ पे लिखता हूँ TH क्लोज। ठीक है, अब मुझे आगे कुछ नहीं लिखना है, आप लोग देख सकते हो। मैंने TH लिखा, स्टैंडर्ड क्लोज किया, तो अब आगे कुछ नहीं है। देखिए अभी आगे कुछ लिखना नहीं है मुझे, तो मुझे TR क्लोज कर देने का है। TR में यहाँ पे बाजू में भी क्लोज कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे नीचे भी क्लोज कर सकता हूँ, बाजू में भी क्लोज करता हूँ, आपकी मर्जी जैसे आपको करना है। यहाँ पे भी आप नीचे भी, इसके नीचे भी ऐसा लिख सकते हो, बाजू में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जैसा लिखना है। तो मैंने TR क्लोज कर दिया। TR क्लोज का मतलब है कि अभी आगे ये रो के अंदर, ये रो के अंदर अभी आप कुछ नहीं लिख सकते। TR ओपन किया, TR क्लोज किया, TR ओपन किया, TR क्लोज किया। TR यानी टेबल रो, जो हम लोग ने रो लिया वो टेबल रो, ये पूरा टेबल है, ये टेबल के अंदर बॉर्डर आता है, फिर TR आता है, फिर TH आता है यानी हेडिंग। ये हेडिंग सबके लिए कॉमन है, आप देख सकते हो हेडिंग सबके लिए कॉमन है। ठीक है, अब मुझे सबका डेटा उसके अंदर फिलअप करना है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, स्टैंडर्ड, ये सब तो मैंने डाल दिया, अब डेटा डालना है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से TR ओपन करूँगा, यानी मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो रो चाहिए ही, भले डेटा हो चाहे एडिंग हो। जतन भाई समझ में आता है क्या? हाँ सर। रो तो चाहिए ही मुझे, तो जैसे ही मैं TR ओपन करता हूँ मेरी एक रो बन जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा 1, ओ सॉरी, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा TD। TD का मतलब होता है टेबल डेटा। डेटा मतलब हम लोग जो अभी यहाँ पर फिल करने वाले हैं उसको डेटा कहा जाता है। तो TD में मैंने लिखा 1, TD क्लोज, तो इसका आउटपुट ऐसा बनेगा। वन, TD क्लोज किया, TD क्लोज किया मतलब यहाँ पर एक लाइन लग जाती है। समझ में आ रहा है क्या? वापस मैं TD ओपन करूँ, क्योंकि TR एक ही बार ओपन होता है, जो यहाँ पर पूरा पूरे में आ जाता है। डेटा हम लोगों को और हेडिंग हम लोगों को बार बार चेंज करना पड़ता है। अभी ये देखो, ये हमेशा ऐसा हॉरिजॉन्टल ही जाएगा, ऐसा वर्टिकल नहीं जाएगा। इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, इसको कहा जाता है वर्टिकल। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। समझ में आया क्या करण भाई जी? समझ में आ रहा है क्या? करण भाई जी समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है दोस्त, ओके दोस्त, कोई भी डाउट रहेगा जरा पूछिएगा मुझे बीच में रुका के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे और। फिर TD में यहाँ पे लिखता हूँ जतन, TD क्लोज, तो डेटा में आ जाएगा जतन। ये आ गया जतन, TD क्लोज किया मतलब लाइन हो गया। उसके बाद हम लोग ने लिखते हैं TD में करण, तो सॉरी, TD हमारा एड्रेस है, तो हम लिखेंगे मलाड, TD क्लोज, तो हमारा आउटपुट ऐसा आएगा।
थोड़ा भाई ये साइड में हो जाएगा। और अभी मेरा टीडी है स्टैंडर्ड, तो एफ आई जैसी, तो मेरा टीडी क्लोज मैंने कर दिया है। तो आउटपुट जो है वो आएगा एफ आई ए सी। तो इस तरीके से कुछ आउटपुट आएगा। और मैं यहाँ पर अब टी आर क्लोज कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरे आगे कोई भी हेडिंग नहीं है, मुझे आगे कोई भी डेटा लिखना नहीं है। तो मैं टी आर ओपन कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो ऐसा आपको पूरा टेबल जितना भी आपको दिया गया है ऐसा बनाना पड़ेगा। हम इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो टी आर ओपन किया, टी आर यहाँ पर इसका क्लोज किया, उसके बाद फिर से टी आर ओपन किया, फिर से टी आर क्लोज किया। एक टी आर ये हेडिंग का, एक टी आर ये डेटा का। हेडिंग एक ही बार आता है, डेटा बार बार आता है। अभी जैसे कि मैं रोल नंबर 2 लिखूंगा तो सेम यही कोडिंग आएगी, टी डी टू, टी डी क्लोज, टी डी करण, टी डी क्लोज, टी डी मलाड, टी डी क्लोज, टी डी एफ आई जैसी टी डी क्लोज। चलिए मैं एक बार आप लोगों को करके दिखाता हूँ। दो मैंने यहाँ पे डेटा भर दिया है। सिद्धिका को भी ले लेता हूँ वरना उसको भी बुरा लगेगा। चलिए, तो मैंने 3 डेटा यहाँ पे फिलअप कर लिया है। अब मेरा हर बार टेबल रो क्लोज हो जाता है, टेबल रो ओपन होता है। टेबल हेडिंग भी मैंने आगे क्लोज कर दिया है। तो अब मुझे क्लोज करना होता है टेबल। सब कुछ हो जाने के बाद मुझे क्लोज करना होता है टेबल। टेबल क्लोज करने के बाद मैं क्लोज करता हूँ बॉडी। उसके बाद मैं क्लोज करता हूँ HTML। तो ये मेरा पूरी कोडिंग यहाँ पर हो जाती है। मैं इसको एक बार निकाल देता हूँ और अब मैं इसको सेव करता हूँ table.html के नाम पे। ये मेरा फोल्डर है 11th IT, इसके अंदर ही मैं सेव करूँगा table.html और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरा आउटपुट देखो यहाँ पे रहेगा ही। एक कैप्शन भी आएगा। देखिए, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, वैसा ही है जैसे हमने लिखा है। ठीक है, अब जो आपने 2 लिखा है थिकनेस, वो ये होता है, ये थिकनेस। अभी आप इसको थोड़ा बढ़ा देते हो, 2 के बदले 10 कर देते हो। तो ये देखिए बढ़ गया, ये थिकनेस बढ़ गया। आप देख सकते हो। हाँ बोल सिद्धिका। हाँ सिद्धिका, कुछ बोलना है?
वाला, हाँ बोल। वो सेकंड वाला टेबल, वो कैसे आया? सेकंड वाला कौन सा, ये? हाँ नहीं नहीं, ऊपर वाला। ये? हाँ पेज पे। अरे वो कैसा है, मतलब क्या कोडिंग तो किया दोस्त, ये क्या है? मैंने सर नीचे कोडिंग। भी लिखा है, नीचे भी लिखा है। हाँ सर, हाँ अभी समझा। तो तेरा ध्यान किधर था? मैंने यहाँ तक तो बोला कि ये सिद्दीका को लिख लेते, वरना सिद्दीका को भी बुरा लगेगा कि मेरा नाम नहीं लिखा। चलिए भाई, आप देख सकते हो मेरा टेबल। चलिए आप ये जरा अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं टेबल की ओर। हमको टेबल में थोड़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। दो पाँच मिनट देता हूँ, जरा लिख लीजिए फटाफट। ये कोडिंग नंबर 20 थी। यहाँ पे भाई आप नॉर्मल दो कर दीजिए, ये तो आपको दिखाने के लिए। ओह सॉरी। किसी को नहीं समझ में आया तो जरा पूछिएगा। सर स्क्रोल करो। हाँ दोस्त। सर ऊपर थोड़ा करण के उधर। करण के ऊपर तो है।
हो गया क्या भाई? करण हो गया? कहाँ चले जाते? हाँ सर हो गया। सिद्धिका? सिद्धिका? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। कोडिंग नंबर 21 ये पूरा मैं निकाल देता हूँ, नया लिखूंगा। मैं पहले यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, कैसा टेबल बनाना है एक अच्छे से। चाहिए आप लोग। चलिए पहले ये आउटपुट ड्रॉ कर लीजिए जो मैंने जैसे बनाया है, और मैं अभी इसके अंदर डेटा डालने की तैयारी में हूँ भाई।
चलिए, आप लोगों को आउटपुट दिखाई दे रहा है क्या? आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं मिलेगा भाई, ये सब दिमाग से निकला हुआ आउटपुट है और आपको इसकी कोडिंग करनी है, तो ये आप लोग मजबूत होंगे। आउटपुट दिखाई दे रहा है क्या जतन? हाँ सर दिख रहा है। चलिए, आपके बुक में पहले ये आउटपुट ड्रॉ कर लीजिए। दो मिनट दिया जरा फटाफट। सिद्धि का आउटपुट दिख रहा है? यस, ओके। बुक में ड्रॉ कर ले फटाफट, फिर मैं इसकी कोडिंग कराता हूँ। करण भाई जी कर रहा है? हाँ सर। ओके दोस्त। हो गया सर। चलिए, तो बढ़ते हैं। करण हो गया भाई? हाँ सर। ओके, सिद्धि का लिख दिया दोस्त? ओके दोस्त। चलिए, अभी मैं आपको कोडिंग कराता हूँ। ये जो आउटपुट आपने ड्रॉ किया है उसी की कोडिंग करते हैं अपन। थोड़ा अलग करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, थोड़ा आपके दिमाग से आपको सोचना है। देखिए, ये पूरे टेबल में कहीं पे भी हेडिंग नहीं है, जितने भी है सारे डेटा है, चाहे वो ए हो, पी हो, ओ हो, जितना भी है सब डेटा है, हेडिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले टेबल ही ड्रॉ करना पड़ता है, टेबल ही ओपन करना पड़ता है। टेबल के बाद बॉर्डर, टेबल बॉर्डर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में 2,
2 3 4 5 आपको जितना लिखना है आपकी मर्जी है, मैं 2 लिखता हूँ। उसके बाद मैं टी आर ओपन करूंगा। उसके बाद देखिए हेडिंग कहीं पे भी नहीं है तो मैं टी एच ओपन नहीं करूंगा, मैं सीधा टी डी ओपन कर दूंगा क्योंकि सारे टेबल डेटा ही है। उसके बाद ए, फिर टेबल डेटा क्लोज, टेबल डेटा ओपन, बी, टेबल डेटा क्लोज, टेबल डेटा ओपन, सी, टेबल डेटा क्लोज। अभी थोड़ा मैं शॉर्टकट बोलूंगा, टीडी ओपन, टीडी क्लोज। तो हमारा एबीसीडी वाली जो लाइन है ये पूरा कंप्लीट हो गया, आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप टी आर क्लोज कर दो। ये हमने यहाँ पर टी आर क्लोज कर दिया। मैं एक के नीचे एक ऐसा टी आर को लिखता हूँ ताकि मुझे अच्छा लगे। फिर मैं वापस टी आर ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर ई लिखा हुआ है तो मैं टी डी में ई लिखूंगा, टी डी क्लोज कर दूंगा। फिर मैं टी डी ओपन करूंगा। अभी देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ भले नहीं है मगर ये जो खाली स्पेस है तो आपको भी खाली स्पेस में कुछ लिखना नहीं है मगर टेबल डेटा तो ओपन करना ही है। तो टीडी ओपन करके टीडी क्लोज कर देना, भले आपने कुछ लिखा नहीं है फिर भी आपको ओपन करना है। ठीक है, आप सीधा जंपिंग नहीं कर सकते हो एफ पर, आपको बीच में खाली स्पेस दिया हुआ है तो आपको टीडी ओपन करके टीडी क्लोज करना है। समझ में आया? टीडी ओपन, एफ, टीडी क्लोज। मैंने जानबूझ के ऐसे टेबल बनाया है ताकि आपको समझ में आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद भी देखिए खाली स्पेस है तो मैं टीडी ओपन करके टीडी क्लोज कर दूंगा। और फिर अब आगे कुछ नहीं है तो मैं टी आर क्लोज कर दूंगा। अब नीचे की लाइन में आते हैं, नीचे की रो में आते हैं तो फिर से टी आर ओपन करता हूँ। टी आर ओपन करता हूँ तो मुझे कोई डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, खाली स्पेस है। तो खाली स्पेस के लिए मैं टी डी ओपन टी डी क्लोज करता हूँ। उसके बाद मैं वापस टी डी ओपन करता हूँ, जी लिखा हुआ है तो जी लिखूंगा, टी डी क्लोज। उसके बाद टी डी ओपन, खाली वापस स्पेस है तो खाली वापस स्पेस कर दूंगा, टी डी क्लोज। उसके बाद में टी डी ओपन, एच लिखा हुआ है, टी डी क्लोज। उसके बाद कुछ नहीं लिखा है एच के बाद तो टी आर क्लोज। फिर वापस नीचे की रो में आता हूँ, आई जे वाले रो में, तो टी आर ओपन, फिर टी डी ओपन, फिर आई, टी डी क्लोज, फिर जे, टी डी ओपन, जे, टी डी क्लोज, फिर टी डी ओपन, खाली स्पेस है मैं खाली स्पेस रख दूंगा, टी डी ओपन करके क्लोज कर दूंगा, कुछ नहीं लिखा है, टी डी ओपन, फिर के है। ओके, तो के लिखूंगा, टी डी क्लोज, फिर के बाद कुछ नहीं है तो भाई टी आर क्लोज कर दो। उसके बाद टी आर ओपन, उसके बाद टी डी ओपन, एल, टी डी क्लोज। उसके बाद खाली स्पेस है तो टी डी ओपन, खाली स्पेस, टी डी क्लोज। उसके बाद एम है तो टी डी ओपन, एम, टी डी क्लोज। उसके बाद टी डी ओपन, एन, टी डी क्लोज। अब एन के आगे कुछ नहीं है तो टी आर क्लोज। फिर अभी नीचे की लाइन में आ जाता हूं और यहाँ पर मैं टी आर ओपन करूंगा। अब मैं टी डी ओपन करूंगा, खाली स्पेस है तो टी डी ओपन करके क्लोज कर दूंगा। उसके बाद वापस खाली स्पेस है तो टी डी ओपन करके टी डी क्लोज कर दूंगा। उसके बाद ओ है तो टी डी ओपन करके मैं ओ लिखूंगा, टी डी क्लोज कर दूंगा। उसके बाद देखिए पी है तो टी डी ओपन करके पी कर दूंगा, टी डी क्लोज। अब मेरा यहाँ पर पूरा डेटा, पूरा टेबल का डेटा खत्म हो चुका है, ये मेरी कोडिंग बन गई है। ठीक है,
तो अब आगे कुछ नहीं है तो मैं टीआर ओपन करूँगा, टीआर क्लोज कर दूंगा। अब आगे कुछ भी नहीं है तो सीधी सी बात है, मैं टेबल क्लोज कर दूंगा, बॉडी क्लोज कर दूंगा और HTML क्लोज कर दूंगा। तो ये रही मेरी कोडिंग इसकी, ये टेबल की। ठीक है, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा ये स्पेस बढ़ा रखा है। आप देख सकते हो कि ABCD ऐसे ही आया है, फिर ई, फिर खाली स्पेस है, F के बाद खाली स्पेस है, खाली स्पेस है, खाली स्पेस है, यहाँ पर खाली स्पेस है। देखो आई के बाद L के बाद खाली स्पेस है और OP के आगे 2 खाली स्पेस है। तो ये रहा मेरा आउटपुट। मैं बॉर्डर भी आपको चाहिए तो थोड़ा 5 कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है। समझ में आया गया जतन भाई? हाँ सर, समझा। करण भाई? हाँ सर। सिद्धि का दोस्त? सिद्धि का? ओके दोस्त, कोई डाउट? एनी डाउट? ओके दोस्त। तो ये सारी जो कोडिंग है, ये जो आउटपुट है इसको आउटपुट बोलते हैं। ये जो आपको आया ये आउटपुट है, और हम लोग जो अभी कर रहे थे ये है कोडिंग। तो आउटपुट आपके दिमाग से निकला हुआ है, उसकी आपने कोडिंग की है। आप ऐसा करो तो आपको कोई भी बोर्ड वाला कहीं पे भी अटका नहीं सकता, क्योंकि बोर्ड से आगे टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। टेक्स्ट बुक वाले ने ऐसा कुछ नहीं करा है जो अपन करते हैं। तो हमेशा अपनी कोडिंग अव्वल नंबर पे ही रहती है। चलिए, तो ये कोडिंग नंबर आई थिंक मेरे ख्याल से 21 या 22 थी ना जतन? 21। ये मेरे नए आउटपुट का 21 था। हम्म। ओके चलिए, तो अभी 22 मैं आपको एक आउटपुट दे सर, दूँ। इसको लिखना है। अच्छा, अरे सॉरी सॉरी भाई, गलती हो जाती है मेरे से भी। चलिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट आपने ड्रॉ किया है, थोड़ा आप अपने दिमाग से भी लिखिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हो जाए तो मुझे बताइएगा, मैं एक नए आउटपुट के साथ रेडी हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा।
हो गया कि नहीं आप लोगों का? ओके दोस्त, सिद्धि का, जतन तेरा हो गया? सर बाकी है थोड़ा सा, रुको। फास्ट फास्ट कर दोस्त। जतन तेरा रहने का किधर है दोस्त? सर सुंदर नगर, सुंदर नगर में कहाँ पर? मलाड। अरे एकदम एकदम लास्ट यूनिट है मेरा, मतलब गोरेगांव की तरफ। दालमिया के पास? हाँ दालमिया के पास। 5 मिनट दूर है, 2 मिनट दूर है दालमिया से। दालमिया के सामने जो गली जाती है इंटर, हाँ हाँ, फ्रूट, हाँ उधर ही है। कौन सी बिल्डिंग है? सुंदर? सुंदर मिलन ई यूनिट में अभी रह रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, सुंदर मिलन में रहता है क्या? सर हाँ नगर मगर, हाँ हाँ, सुंदर नगर। ओके दोस्त। हो गया सर। करण हो गया क्या? हाँ सर। ओके दोस्त, चलिए अभी मैं आप लोगों को एक आउटपुट देता हूँ, आपको पूरा वो कोडिंग लिखना है आपके हिसाब से। कहीं पे भी अटको तो मुझे पूछिए।
चलिए भाई, मेरा एक आउटपुट रेडी हो चुका है। आप लोग अभी इसके ऊपर कोडिंग करो। आप पहले आपका ये आउटपुट ड्रॉ कर लो। और आप इसका कोडिंग हो जाए तो मुझे बताइए। मैं यहाँ पर ही हूँ, आपके वीडियो चालू करके मुझे बताइएगा।
लिख रहे हो क्या कोडिंग? जतन भाई, हाँ सर लिख रहा हूँ। करण भाई, हाँ सर। सिद्धिका, सिद्धिका गायब हो जाती है। सिद्धिका, हाँ सर। लिख रही है तू दोस्त? हाँ। हो गया? कोई डाउट हो तो पूछना दोस्त। नहीं सर, लिख के हो गया। ओ, लिख के हो गया ये पूरा? नहीं, टेबल हो रहा है। हाँ, तो कोडिंग लिख वो दो। साइड का लिखा है, टेबल ड्रॉ कर रही हूँ। कोडिंग लिख के हुआ गया? कोडिंग लिख के हो गया, टेबल ड्रॉ कर रही हूँ सर। ओहो, पहले कोडिंग किया फिर ट्रेबल, वाह। सर मेरा भी हो गया। अरे क्या बात है। सर मेरा एक लाइन बाकी है, रुक जाओ, 2 लाइन बाकी है। चलिए, अच्छा है। हो गया सर। चलिए, आप लोगों को कुछ डाउट है क्या ये कोडिंग के अंदर, ये आउटपुट में? कोई डाउट है क्या? जतन, करण, सिद्धिका, सर नो डाउट। नो डाउट सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। सिद्धिका दोस्त, समझ में आ रहा है ना? सिद्धिका, सिद्धिका अंडरग्राउंड हो जाती है। सिद्धिका, जतन जरा उसको बोल, मैं बुला रहा हूँ। सर बोला उसको।
सिद्धिका, कहाँ चले जाते हो उधर? सबके अभी वीडियो ही चालू रखाने पड़ेंगे। एनी डाउट्स? कहाँ चली जाती है तू थोड़े थोड़े टाइम में? अच्छा ठीक है। चलिए, तो आप जो भी किया हुआ है वो जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज का यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलते हैं टेबल के साथ, और टेबल में बहुत सारी चीजें अभी बाकी है, मैं कराऊंगा। जरा भी एब्सेंट मत रहिएगा, कोई भी रीजन से नहीं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय दोस्त।